हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है क्या कि इंडिया इज गोइंग टू रीस्टार्ट पेनिसिलिन जी मैन्युफैक्चरिंग, यानी पेनिसिलिन जी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया वापस से स्टार्ट करने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग कि पेनिसिलिन जी होता क्या है, क्यों ये रुका था, और साथ ही साथ क्या ऐसे परिवर्तन हुए, बदलाव हुए जिनकी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि इनकी प्रोडक्शन जो है वो वापस से शुरू की जा रही है। तो आज की इस टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज़ पेनिसिलिन जी, ठीक, क्यों इसका प्रोडक्शन रुका था, क्यों इतना ज़्यादा समय लगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 30 साल बाद इंडिया जो है वो पेनिसिलिन जी को वापस से मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। तो क्यों इतना लंबा टाइम हमें लगा वापस से मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने में, ठीक है। और ये जो प्रोडक्शन दोबारा से इंडिया में स्टार्ट हुई है, इसके पीछे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम जो है इसका क्या मतलब योगदान रहा है, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कि पेनिसिलिन जी होता क्या है। तो पेनिसिलिन जी जो है वो आपका है क्या, जैसे मान लो कि अपन घर पे अगर कोई भी खाने को कुछ भी आइटम बनाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई हमें क्या ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हमें होती है। तो कोई भी जिस तरह से किसी भी फूड को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कोई भी ड्रग्स हो गई, है ना, ड्रग्स हुई या एंटीबायोटिक हुई या कुछ भी ऐसा जो दवाइयाँ हैं, उनको बनाने के लिए भी हमें किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन जी है ये क्या है, ये एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। मतलब मतलब ये पेनिसिलिन जी का जो यूज़ है वो कॉमनली दवाइयों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एज ए इंग्रेडिएंट इसका यूज़ होता है, ठीक है। या जैसे कि कॉमन एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें कि अमूमन हम लोगों को कॉमन कोल्ड होती है तो हम लोगों को एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन, ठीक, एम्पीसिलिन, ये सब क्या है, ये कुछ जैसे कहीं पे कट गया तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये सब क्या है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमें समय समय पे ज़रूरत पड़ती रहती है अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। तो इन्हीं प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके प्रोडक्शन के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, उनमें से एक आपका है क्या, पेनिसिलिन जी। और भारत में इस पेनिसिलिन जी का क्या हुआ था कि प्रोडक्शन जो था उसे बंद कर दिया गया था आज से लगभग 30 साल पहले। जो इसका अंतिम प्लांट था, मतलब अंतिम फैक्ट्री जो थी, वो आज से 30 साल पहले जो है वो बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो क्या ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से इसको बंद किया गया, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि 1990s में हमारी जो इकोनॉमी थी ये क्या हुई, ये ओपन अप हुई, ठीक है ना, ओपन की गई, यानी कि मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये वाला चरण हम लोग 90s में देखे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से भी काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे भारत में एंट्री लेने लगे, और इसमें हमारा सबसे बड़ा जो एक तरीके से कहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर बन के उभरा वो कौन था, चाइना। चाइना ने भारी मात्रा में बहुत ही सस्ते दामों पर अपने यहाँ से फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भारत में, जिसे कहते हैं डंप करना, उसे शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेन रोल अगर हम देखें क्या कि प्रोडक्शन क्यों हुआ बंद, तो उसका पहला रीज़न जो था वो था क्या, एलपीजी रिफॉर्म्स जो हमें 90s के टाइम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि भारी मात्रा में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो थे वो मार्केट में फ्लड होने लगे, ठीक। दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा रीज़न था हमारा ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर। गवर्नमेंट समय समय पे क्या करती थी कि एक कैप, मतलब प्राइस कैप डिसाइड करती थी। उस प्राइस कैप के अंतर्गत क्या होता था कि गवर्नमेंट जो थी वो दवाइयों का क्या करे, गवर्नमेंट दवाइयों का एक मिनिमम प्राइस सेट कर देती थी, ठीक है। मिनिमम प्राइस कि आप इससे ज़्यादा अब आप इस दवा को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट उसने कहा कि पैरासीटामॉल जो है, पैरासीटामॉल आप 100 रुपीज़ पर केजी से ज़्यादा पर नहीं बेच पाएंगे, किसे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी। लेकिन होता क्या था, चूंकि अब ये जो इंडियन कंपनीज थी ये ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत अपने पैरासीटामॉल को 100 रुपीज़ पर केजी से ज़्यादा में नहीं बेच सकती थी।
और इस 100 रुपीज़ पर केजी को बनाने के लिए उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था अगर वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी खुद से बनाते हैं तो। यानी पीसीएम की जो दवा है इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, अगर वो कंपनी खुद से बनाए उन इंग्रेडिएंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा था, क्योंकि लगभग 50 रुपये पर केजी में पैरासीटामोल चाइना प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि चूंकि प्रोडक्शन जो था वो महंगा हो गया और चीपर जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी सस्ते फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो थे वो ऑलरेडी चाइना की तरफ से मौजूद थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बनाने की जो प्रोसेस था उसको बंद कर दिया गया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डायरेक्टली चाइना से ही जो सस्ते कहिए इंग्रेडिएंट्स थे उनको हम डायरेक्ट क्या करने लगे, अपने यहाँ इंपोर्ट करने लगे, अपने यूज़ में लेने लगे, हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज लेने लगी। इस कारण क्या हुआ कि दवाइयाँ बनाने वाली तो फैक्ट्रीज बढ़ी, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनी थी वो एक तरीके से बंद हो गई सारी की सारी, और जिस पर कि हम आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब फिर बात आती है कि फिर इतना ज़्यादा समय क्यों लगा वापस से शुरुआत करने में। ठीक है, तो पहली चीज़ हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ भाई, हमारे पास चाइना के द्वारा दिए हुए चीप यानी कि सस्ते जो अल्टरनेटिव्स थे वो मौजूद थे। ठीक है, हमें कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई क्या कि हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हम बनाएं भी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कोविड के समय में जब हम देखते हैं कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रहा है, मतलब दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारी नज़र के सामने आई तब हमें समझ में आया कि नहीं भैया, हमें अब सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के समय में लोगों को दवाइयाँ तक नहीं मिल रही थी। ठीक है, बेड में, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने कोविड के समय में फेस की वो न कहीं हमारे क्या कहते हैं, हमें एक वेकअप कॉल मिला कि जागो बेटा, सुबह हो गई है, अब आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। ठीक, हम लोग चाइना के ऊपर फुल्ली या किसी अन्य देश के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज़, ह्यूज इनिशियल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एपीआई। ठीक है, तो जब आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं तो शुरुआती दौर में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको फैक्ट्री बैठानी है, इंडस्ट्री बैठानी है। ठीक है, और ख़ास करके अगर हम लोग बात करें तो पेनिसिलिन जी के केस में ये क्या है, ये बहुत ही कॉस्ट इंटेंसिव है, यानी कि बहुत पैसा लगेगा इसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व भी होगा किसमें, फैक्ट्रीज को स्थापित करने में, इसीलिए काफ़ी समय हमें लगा। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, चाइना जो है वो ऑलरेडी अ वेल इस्टेब्लिश्ड सप्लायर है मार्केट में। चाइना के पास अपनी सप्लाई चेन पूरी की पूरी बनी हुई है, चाइना के पास पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, पूरी की पूरी फैक्ट्री सेटअप है ऑलरेडी उनके पास, और साथ ही साथ उनका एक खुद का बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है ना, तो इस मार्केट के होने से, साथ ही साथ चीप प्राइस पे, सस्ते दामों पे मौजूद होने की वजह से हमें क्या हुआ, इतना ज़्यादा समय लगा इस प्रोसेस को, पेनिसिलिन जी के प्रोडक्शन को वापस से रीस्टार्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या कि पीएलआई स्कीम्स यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेटा देखो, ये क्या है कि ये फिनेंशियल ईयर 2020 से लेकर के 2021 से लेकर के ये 2028-29 तक ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। इसका क्या है कि सिलेक्टेड सेक्टर्स में इन लोग क्या करेंगे, सरकार जो है वो प्लेयर्स को चुनेगी, मतलब जो लोग इस विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको चुनेगी और उनको क्या करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी, यानी मॉनिटरी सपोर्ट, पैसे से इनकी मदद करेगी। ठीक है ना, तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल आउटले सरकार 15,000 करोड़ रुपए के आसपास लगभग मदद करेगी। ठीक है, अब इसमें हम और क्या देख सकते हैं, इसमें हम और ये देखेंगे कि अगर हम थोड़ा सा पीएलआई के बारे में बात करें तो ये मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, और शुरुआती समय में ये 3 इंडस्ट्रीज़ को टारगेट की गई थी। किसका, तो मोबाइल का, जो हम लोग देखते हैं मोबाइल फ़ोन या उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनको लेकर के,
जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, और तीसरा था क्या, मेडिकल डिवाइसेस को लेकर के, यानी कि जो भी मेडिकल पर्पस के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ में आते हैं, ये शुरुआती दौर में ये इन 3 सेक्टर को लेकर के ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, 14 सेक्टर में बढ़ाया गया, जिसमें कि हमने अभी क्या देखा, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब से ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हुई है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि देयर इज डिक्रीज इन इंपोर्ट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या है कि अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत हमारे यहाँ के खुद के देश के ही मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत सारे अब इस प्रकार के जो भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बनाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं क्या कि हमारे इंपोर्ट्स में भी काफ़ी कमी आ रही है, हम लोग आयात कम कर रहे हैं। ठीक है, आयात कम करने का सीधा सीधा जो मार्क है वो ये, या साइन है वो ये है कि हम लोग आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पेनिसिलिन जी को लेकर के जो एक न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।